लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। तेलंगाना के हुजूराबाद में ज़मीनी इंतखाब की पोलिंग सुबह 7 बजे से शुरू। हल्के के हुजूराबाद, विनावंका, कमलापुर, जमीकुंटा और एलंदा कुंटा में पोलिंग। हैदराबाद में फी लीटर पेट्रोल 113 रुपए तक पहुंच गया। यौमिया कीमतों में नजरसानी से गरीब व मुतवस्सित तबके पर भारी माली बोझ आयद। नई टेक्नोलॉजीज के लिए मुल्क को कायदाना मौक़िफ़ की जरूरत। IT माहिरीन को असरी टेक्नोलॉजी से हम आहंग होने तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन का मशवरा। पुराने शहर में 100% टीका अंदाजी को यकीनी बनाने की मसाई। पहली खुराक लेने वालों को दूसरी खुराक के लिए तवज्जो दिलाने फोन कॉल्स। मजलिसी कारवान रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन ने निजाम कॉलोनी नानानगर डिवीजन में बॉक्स टाइप ड्रेन वर्क्स के कामों का किया मुआयना। YSR तेलंगाना पार्टी की सदर YS शर्मिला ने अपनी पदयात्रा के दौरान तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव की क़ियादत पर नुक्ताचीनी की और कहा KCR ने अवाम को दिया धोखा। महकमे मौसमियात ने कहा 2 और 3 नवंबर को तेलंगाना के अजला निजामाबाद, जगतियाल, राजना, सिरसिला, करीमनगर, सिद्दीपेट, संगारेड्डी, मेदक और कामारेड्डी में बाज़ मुकामात पर शदीद बारिश का इम्कान। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मन 10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन 10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट ड्राइव पर LB प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल प्लॉट्स, 121 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट्स, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव लेआउट, कन्वर्शन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपकी इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक करवाइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रनगुटा, बडलागुड़ा, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 9848187780 और 6303710882। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मक़दम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना के हुजूराबाद में ज़मीनी इंतखाब की पोलिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो गई। हल्के के हुजूराबाद, विनावंका, कमलापुर, जमीकुंटा और एलंदा कुंटा में पोलिंग का अमल जारी है। 106 ग्राम पंचायतों में कुल 306 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। कुल 2,36,283 वोटर्स थे। इनमें 1,18,720 मर्द वोटर्स और 1,17,563 ख्वातीन वोटर्स शामिल हैं। ज़मीनी इंतखाब में 30 उम्मीदवार मैदान में हैं, ताहम असल मुकाबला TRS और BJP के दरमियान है। वोटों की गिनती 2 नवंबर को होगी। बिला तातिल पोलिंग को यकीनी बनाने के लिए बरक़ी के साथ सोलर लाइट भी लगाए गए हैं। कुल 1,715 अमला इंतखाबी ड्यूटी पर मामूर है। 107 हसास पोलिंग स्टेशनों की निशानदही की गई। यहाँ पुलिस की खुसूसी दस्ते कायम किए गए और कुल 3,865 पुलिस एहलकार तैनात हैं। इंतखाबी ओहदेदार ने वोटर्स को मास्क पहनने और जिस्मानी फासले का मशवरा दिया है। 2018 के इंतखाबात में हुजूराबाद में 44.5% पोलिंग रिकॉर्ड की गई थी और इस बार देखना है कितनी होती है।
पेट्रोल डीजल की कीमतों में यौमिया नजरसानी के बाद हैदराबाद में फी लीटर पेट्रोल की कीमत 113 रुपए और डीजल फी लीटर 106 रुपए 22 पैसे पर फरोख्त हो रहा। लॉकडाउन कोरोना बहरान से अभी भी हालत बहाल हो रहे हैं और एक तरफ पकवान गैस, दूसरी तरफ अशिया जरूरिया के साथ साथ पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों का गरीब और मुतवस्सित तबका पर माली बोझ पड़ गया है। एक अंदाजे के मुताबिक माहाना अखराजात में 30 से 40% का इजाफा हुआ है, जिससे गरीब आवाम काफी परेशान है। मरकजी और रियासती हुकूमतों को अपने टैक्स पर नजरसानी करते हुए आवाम को राहत पहुंचाने की जरूरत है। मगरबी बंगाल और तमिलनाडु की हुकूमतें रियासती टैक्स में 2 रुपए की कमी करते हुए अपने तौर पर आवाम को राहत फराहम करने की कोशिश की है। तेलंगाना हुकूमत को भी इस मामले में संजीदगी से गौर करते हुए आवाम को राहत फराहम करने की जरूरत है, क्योंकि तेलंगाना एक दौलतमंद रियासत है और हुकूमत की जानिब से रियासत में बड़े पैमाने पर फलाही स्कीमात मुतारिफ कराए गए हैं, जिस पर सालाना 40,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे। तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने नौजवान आईटी प्रोफेशनल, पॉलिसी साजों और आईटी से वाबस्ता इदारों पर जोर दिया कि वो नई टेक्नोलॉजीज को इख्तियार करते हुए हिंदुस्तान को दुनिया में असली टेक्नोलॉजी के मरकज में तब्दील करें। गवर्नर ने कहा कि मसनवी ज़हानत, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज और डिजिटल टेक्नोलॉजीज दुनिया में तेजी से उभर रही हैं और आलमी मईशत के इर्तिका में उनका अहम रोल होगा। हमें इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि हिंदुस्तान को नई टेक्नोलॉजीज के लीडर के तौर पर तैयार किया जाए। गवर्नर सुंदरराजन इंटरनेट डे के मौके पर ग्लोबल एग्नेट 2021 से खिताब कर रही थी। उन्होंने कहा कि हमें देरपा तरक्की को यकीनी बनाने के लिए टेक्नोलॉजी को हर सतह पर इस्तेमाल करना होगा। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी तक दस्तरस और उसके इस्तेमाल की इस्तेआत में कोई खलीज नहीं होनी चाहिए। गवर्नर ने समाज की कमजोर तबकात को डिजिटल टेक्नोलॉजी से हम आहंग करने का मशवरा दिया और कहा कि मुल्क की तरक्की में टेक्नोलॉजी पर मबनी इख्तराई निज़ाम अहम रोल अदा कर सकता है। मिलेनियम इन्फोटेक ऑर्गेनाइजेशन ने इस प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया था। Impacted every sphere of life and society. It is being famously said that data is the new oil. So you can contribute your usable laptops to Raj Bhavan so that it will reach an economically poor child so that पुराने शहर के इलाके में 100% टीका अंदाजी को यकीनी बनाने के लिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स की जानिब से मिसाली इक़दाम किए जा रहे हैं। पहली खुराक लेने के बाद दूसरी खुराक के लिए दिलचस्पी न दिखाने वाले अफराद को याद दहानी करवाई जा रही और आवाम को फोन करते हुए PHC आने का मशवरा दिया जा रहा, बल्कि दूसरी खुराक के लिए जोर दिया जा रहा। इसके लिए चारमीनार के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में टीका लेने के लिए आवाम को फोन करके इत्तला दी जा रही। PHC की इस कोशिश में चंद रजाकार तंजीमों का भरपूर ताउन हासिल हो रहा, जो आवाम को अपने तौर पर टीका लेने के लिए जोर दे रहे और उनमें शऊर बेदार किया जा रहा। इसके अलावा पुराने शहर में मौजूदा सयाहती मुकामात और उनमें काम करने वाले अमले को टीका अंदाजी के लिए कोशिशों का आगाज कर दिया गया है। इसके साथ ही तिजारती इलाकों और मार्केट में 100% टीका अंदाजी का निशाना मुकर्रर कर लिया गया है। पटेल मार्केट, पत्थरगट्टी, घासी बाजार, लाड़ बाजार, मदीना व दीगर मुकामात पर फोन करते हुए इतला दी जा रही। जामे मनसूबाबंदी के सबब जारी इक़दामात से पुराने शहर के प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स चारमीनार, शालीमंडा, दूधपौली, पुराना पुल, दारुशिफा, चंतुलाल, बारादरी, पुरानी हवेली, पंजशाह इलाकों में आवाम भीड़ दिखाई दे रही है, जो एक खुश आइन इक़दाम तस्वुर किया जा रहा। रंगारेड्डी जिले इब्राहिमपट्टनम हलके में 11वें दिन अवामी जुलूस पदयात्रा मंचल मंडल से फातिहाना अंदाज में शुरू हुआ। हर कदम पर लोग YSR तेलंगाना पार्टी की सरबराह YS शर्मिला का इस्तकबाल करते देखे गए। इस मौके पर गाँव वालों ने शर्मिला से मुलाकात करते हुए उनसे उनके मसाइल की हल की इल्तिजा भी करते देखे गए। మేడం గిఫ్ట్ మట్టితోని ఇట్లా తయారు చేస్తారు మేడం అది అలా కింద పెట్టు నీ చేతితో కింద పెట్టు నీ చేతితో గిఫ్ట్ మేడం తీసుకోండి అది ఒక
हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात IMD के मुताबिक आइंदा 48 घंटों के अंदर तेलंगाना में बारिशें होंगी। ये बारिश खलीज बंगाल में सतह समंदर से 1500 किलोमीटर के फासले पर शुमाली आंध्र के साहिली इलाके तक कम दबाव की वजह से होंगी। IMD ने मजीद कहा है कि मौसमी हालात में तब्दीली की वजह से रियासत में आज और कल हल्की से दरमियानी बारिश होगी। दूसरी तरफ आदिलाबाद जिले के अरली में सबसे कम दर्जा हरारत 14.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि आदिलाबाद में 15.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी कारवान रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के तहत चेक्स इस्तेफादा कुनिंदगान में तकसीम किए। ये प्रोग्राम MIM पार्टी ऑफिस मिराज कॉलोनी में मुनाकिद किया गया था। इस मौके पर दीगर मजलिसी कारकुनान भी मजलिसी कारवान रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन के हमरा मौजूद थे। इस दौरान इस्तेफादा कुनिंदगान ने मजलिसी कारवान रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन और तेलंगाना हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 174 नए केसेस दर्ज हुए, जिसके बाद रियासत तेलंगाना में कोरोना केसेस की कुल तादाद 6,71,174 हो गई। गुज़िश्ता रोज 202 अफराद कोरोना से सेहतयाब हुए, जिसके बाद रियासत तेलंगाना में कोरोना से सेहतयाब होने वालों की तादाद 6,63,124 हो गई। गुज़िश्ता रोज 2 अफराद की कोरोना से मौत हुई, जिसके बाद रियासत तेलंगाना में कोरोना से मरने वालों की तादाद 3,954 हो गई। गुज़िश्ता रोज आदिलाबाद में कोरोना के 3 नए केसेस दर्ज हुए, वहीं भद्रादरी कोत्तागुड़म में 3, GHMC में 65, जगतियाल में 4, जनगांव में 0, जयशंकर भोपालपल्ली में 0, जोगुलांबा गदवाल में 0, कामारेड्डी में 3, करीमनगर में 14, खम्मम में 5, कुमरम भीम आसिफाबाद में 0, महबूब नगर में 3, महबूबाबाद में 2, मंचरियाल में 3, मेदक में 1, मिर्चल मलकाजगिरी में 13, मुलुगु में 0, नागर कर्नूल में 2, नलगुंडा में 6, नारायणपेट में 1, निर्मल में 2, निजामाबाद में 0, पेद्दापल्ली में 5, राजन्ना सिरसिल्ला में 2, रंगारेड्डी में 11, संगारेड्डी में 4, सिद्दीपेट में 3, सूर्यापेट में 3, विकाराबाद में 0, वनपर्ती में 1, वरंगल रूरल में 3, वरंगल अर्बन में 9 और यादाद्री भोंगिर में 3 कोरोना के नए केसेस दर्ज हुए। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने शहरियों से दिवाली के लिए सब्ज पटाखों का इंतखाब करने की अपील की। प्रेस रिलीज में GHMC कमिश्नर लोकेश कुमार ने शहरियों से कम्युनिटी फायर क्रैकिंग की हौसला अफजाई करने की दरख्वास्त की। इस मकसद के लिए मुतल्लिका हुकाम की जानिब से मखसूस इलाकों की पहले से निशानदही की जाएगी। कमिश्नर ने रिलीज में मजीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों के फटने और कम अखराज वाली आवाज और रोशनी खारिज करने वाले पटाखों के इस्तेमाल को रेगुलेट करने का हुक्म जारी किया है। लिहाजा ग्रीन क्रैकर्स के अलावा पटाखों सीरीज के पटाखों की तैयारी, फरोख्त और इस्तेमाल पर पाबंदी है और इन पटाखों की गैर कानूनी दरामद, फरोख्त और तकसीम काबिल सजा जुर्म है। दरामद शुदा पटाखे बेचने वाली दुकानों, अफराद पर सख्त जुर्माना आयद किया जाएगा। GHMC ने शहरियों से दरख्वास्त की है कि वो किसी भी मंसूबा और ममनुआ पटाखे की फरोख्त करते हुए पाए जाने वाले शख्स के बारे में मुनासिब कार्रवाई के लिए करीबी पुलिस स्टेशन को इत्तला दे। शहर में क्या अब सरकारी इदारे भी रियल एस्टेट शोबे में दिलचस्पी दिखाने लगे हैं? ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने रियल एस्टेट शोबे में तिजारत का फैसला कर लिया है। ताहम इस फैसले का ऐलान नहीं किया गया। बावसूख ज़राए के मुताबिक एक आला सतह इजलास में इस जानिब तवील गुफ्तगू की गई। कर्ज के बोझ का शिकार माली हालत को बेहतर बनाने की खातिर बल्दिया शायद इस फैसले पर अमल करेगा, चूँकि खाली मकानात पर रियल एस्टेट कारोबार करना या उन मुकामात को फरोख्त भी किया जा सकता है, ताकि इससे हासिल होने वाली रकम से बल्दिया माली बोझ को कम करते हुए राहत हासिल कर सके। इस इजलास में हुई बातचीत और मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा अभी मंजर आम पर नहीं आया। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इन दिनों शदीद माली परेशानी का शिकार है। कर्ज की अक़सात की अदायगी भी मुश्किल बताई जा रही। एक तरफ मुजव्वजा प्रोजेक्ट पर करोड़ों रुपए की जरूरत है। ऐसी सूरत में फंड्स की कमी को पूरा करने के लिए
इस तरह का फैसला किया गया है। JHMC को हर साल जायदाद टैक्स और तामीरी इजाजतनामों और दीगर जराए और सरकारी ग्रांट की शक्ल में 3,500 करोड़ आमदनी होती है। बावजूद इसके 4,500 करोड़ तक कर्ज पाया जाता है। फिलहाल हर महीने 32 करोड़ रुपए सूद की शक्ल में अदा किए जाते हैं, जबकि प्रिंसिपल अमाउंट की अदायगी के बाद ये रकम 60 करोड़ रुपए तक पहुंची है। बल्दिया को होने वाली आमदनी से तनख्वाह की अदायगी भी मुश्किल हो चुकी है। इन हालात में जायदादों को फरोख्त करते हुए माली बहरान से बचने के इक़दामात को अहमियत दी जा रही। सरकारी आदाद व शुमार के मुताबिक शहर में बल्दी हुदूद और बल्दिया के तहत 28 एकड़ अराजी पाई जाती है और 101 मुकामात पर मौजूद अराजी 16 गज से 90,000 गज तक पाई जाती है। इन अराजियत के मुतालिक एक जामे रिपोर्ट तैयार की जा रही। डेवलपमेंट, फरोख्त या फिर लीज पर दिए जाने के मुतालिक माहिरीन से मशवरा लिया जाएगा और तमाम तर एहतियाती इक़दामात के बाद ख़तई फैसला करते हुए ऐलान किया जाएगा। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पुरकशिश शख्सियत के लिए लिबास और बेहतरीन लिबास के लिए सिर्फ और सिर्फ नूरानी लिबास, ए कंप्लीट वेडिंग एंड पार्टी वेयर कलेक्शन। शादी ब्याह हो या ईद की शॉपिंग हो या दीगर तकारीब, तो आपके बेहतरीन पसंद नूरानी लिबास, शेरवानी, सदरी, कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, डेनिम कुर्ता पैजामा, अरबिक तोप, मेंस एंड किड्स वियर, टेक्सटाइल्स एंड रेडीमेड स्टिचिंग। हमारे यहाँ डिजाइन ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। एड्रेस एडम्स कॉलोनी, टूली चौकी, अवर ब्रांच पोडियम मॉल, टूली चौकी एंड मलिकपेट, हैदराबाद। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश। 100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। JP डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश। फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में मुकाबिल रिहाइश आबादी से मुतस्सिल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, BT रोड्स, पार्क, फुटपाथ, RTC बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। तेलंगाना के हुजूराबाद में ज़मीनी इंतखाब की पोलिंग सुबह 7 बजे से शुरू। हल्के के हुजूराबाद, विनावंका, कमलापुर, जमीकुंटा और एलंदा कुंटा में पोलिंग। हैदराबाद में फी लीटर पेट्रोल 113 रुपए तक पहुंच गया। यौमिया कीमतों में नजरसानी से गरीब व मुतवस्सित तबके पर भारी माली बोझ आयद। नई टेक्नोलॉजीज के लिए मुल्क को कायदाना मौक़िफ़ की जरूरत। IT माहिरीन को असरी टेक्नोलॉजी से हम आहंग होने तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन का मशवरा। पुराने शहर में 100% टीका अंदाजी को यकीनी बनाने की मसाई। पहली खुराक लेने वालों को दूसरी खुराक के लिए तवज्जो दिलाने फोन कॉल्स। मजलिसी कारवान रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन ने निजाम कॉलोनी नानानगर डिवीजन में बॉक्स टाइप पर ड्रेन वर्क्स के कामों का किया मुआयना। YSR तेलंगाना पार्टी की सदर YS शर्मिला ने अपनी पदयात्रा के दौरान तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव की क़ियादत पर नुक्ताचीनी की और कहा KCR ने अवाम को दिया धोखा। महकमे मौसमियात ने कहा 2 और 3 नवंबर को तेलंगाना के अजला, निजामाबाद, जगतियाल, राजना, सिरसिला, करीमनगर, सिद्दीपेट, संगारेड्डी, मेदक और कामारेड्डी में बाज़ मुकामात पर शदीद बारिश का इम्कान। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी, बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।